जारी रखते हुए 8 पॉइंट की बढ़त हासिल कर ली है। नमस्कार, कमेंट्री बॉक्स में मैं अभी भी बरकरार हूं दिवान सेन। अब मेरे साथ जुड़ चुकी है अंजुम चोपड़ा। अंजुम, यहां से ओनली अ मिरेकल कैन सेव रॉयल किंग्स यूएसए। वैंकूवर लायंस बहुत अच्छा दिख रहा है आज। जी हाँ, और बहुत ही चुस्त दिख रहे हैं, जानते हैं कि क्या उनकी स्ट्रेंथ है। और आयरो के आने से तो एकदम से जो स्टॉप लाइन है उसके अंदर इतनी भरपूर जान पड़ गई है कि एकदम से वैंकूवर लायंस स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्ग टीम दिखती जा रही है। फिर से रॉयल किंग्स यूएसए ने एक सक्सेसफुली शुरुआत की है, एक गुड स्टॉप, और पॉइंट इसी वजह से रॉयल किंग्स यूएसए को मिला है। और शुरुआत यहां पे अच्छी करनी पड़ेगी। पहले 2-3 मिनट में अगर 2 सक्सेसफुल स्टॉप भी कर दें और तो ये फासला जो अब 7 पॉइंट का है काफी छोटा हो जाएगा। आज रॉयल किंग्स यूएसए की स्टॉपिंग भी अच्छी रही है, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस उतनी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई दी है। जी हाँ, रॉयल किंग्स अपने आप से जरूर नाखुश रहेंगे क्योंकि हर बारी शुरुआत अच्छी करते हैं, फिर कहीं रह जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा रुकावट है खेल के अंदर, क्योंकि जो अंपायर है परमजीत इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ जल्दबाजी में किसी प्लेयर ने शुरुआत कर दी थी, तो वो एक ही खिलाड़ी में 2 बारी रेड करी, तो वो अलाउड नहीं होता इस खेल के अंदर। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक रेड करने के बाद आपको कम से कम 2 खिलाड़ियों का फासला देना पड़ता है, उसी के बाद आप आ सकते हैं रेड करने। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई है रेफरीज और अंपायर चेक करना चाहते हैं। और इंग्लिश या अपने उंगलियों से वो इशारा कर रहे थे कि 2, यानी गुरलाल गनौर पहले आए हुए थे। तो अगर किसी और स्पोर्ट से आपको लेना हो तो अंजुम चोपड़ा साथ में बैठी है, तो जरूर क्रिकेट की बात करेंगे कि आप बतौर बॉलर 2 ही एंड से बॉलिंग नहीं कर सकते, आप एक ही एंड से अगली बार दूसरे ओवर के लिए। एक बहुत दिलचस्प बात बताऊंगी दिवान, एक बार एक फास्ट बॉलर को बोला गया कि आप 50 ओवर के मैच में आप हमारे पास बॉलर्स की कमी है और आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो आप एक बार एक छोर से तेज गति की गेंदबाजी करिए और दूसरी बार दूसरे छोर से ऑफ स्पिन गेंदबाजी करिए। सो कहने वाले की कोशिश थी बताने की कि आप 20 ओवर डाल दीजिए, बट ऐसा होता नहीं है। पर आप मानेंगे मैच के अंदर एक बार ऐसा हुआ भी था, पर ऑफ कोर्स वो एक फ्रेंडली गेम था। जी हाँ, गलतियां तो इंसान से ही होती है और कभी कभी अंपायर भी इंसान होते हैं, लेकिन यहाँ पे आज अंपायरिंग बहुत बढ़िया रही है। यहाँ पे एक बार फिर अच्छी पकड़, अरविंदर रबो, उन्होंने बहुत मजबूत पकड़ बना के रखी है और इसी वजह से एक और पॉइंट मिलेगा स्टॉप लाइन को। यहाँ पे क्या रॉयल किंग्स यूएसए की टीम वापसी कर रही है इस मैच में? वो कहना तो पता नहीं अभी मुमकिन होगा या नहीं, लेकिन रब्बों की अगर आप प्रदर्शन की बात करें तो आज बेहतरीन जिस तरीके का ये उन्होंने स्टॉप किया, तीसरा सक्सेसफुल स्टॉप, इसी वजह से खुश हैं क्योंकि जिस अंदाज में वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और सूचा सिंह जैसे खिलाड़ी को रोकना आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आज स्टॉप लाइन दोनों ही टीमों की अच्छा प्रदर्शन करती हुई, वैंकूवर लायंस की भी और रॉयल किंग्स की भी, बट डेफिनेटली इस इंसान आयरो जो हमारे लेफ्ट पे मौजूद है स्क्रीन पे, इनके साथ मौजूद होते हुए वैंकूवर लायंस ने आज बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आयरो शवेज ने आज बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। थोड़ी देर पहले इशारों में बातें कर रहे थे और जाहिर सी बात है क्योंकि वो स्पेनिश मूल के हैं लेकिन वैसे यूएस के निवासी हैं, और ये उनके स्टॉप्स और उसके बाद ये कलाबाजी, अंजुम एक एक्स फैक्टर लाते हैं इस टीम में और हमारे दर्शकों को भी बहुत भाएंगे ये। जी हाँ, और ये रीप्ले नहीं है बिल्कुल समरसॉल्ट का, ये हर बार जब सक्षम होते हैं स्टॉप करने में, जो अभी तक 4 बार हो चुके हैं, उस 6 बार रादर, उसके बाद एक ऐसा समरसॉल्ट जरूर करते हैं और हर बारी परफेक्ट लैंडिंग करते हैं। अंजुम, इट्स अ पिटी ही इज फ्रॉम यूएस, क्योंकि इंचॉन में एशियन गेम्स आज शुरू हो रहे हैं, तो जिस तरीके से फिनिश करते हैं ऐसा लगता है जैसे कि जिम्नास्टिक्स का वो फाइनल फिनिश, बिल्कुल परफेक्ट फिनिश। आई होप स्पेनिश टीम को इतनी जरूरत ना हो या यूएस टीम को इतनी जरूरत ना हो, वरना क्लियरेंस लेने में जाएंगे तो समय भी लग सकता है क्योंकि अब शुरू हो चुका है। बट आई थिंक जिस हिसाब से ये यहाँ पे रोमांच डाल रहे हैं, इनको वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के अंदर ही रहना चाहिए। भारत का पहला पूरी तरह से ग्लोबल स्पोर्ट्स लीग हमने शुरुआत की थी यूके में, इसके बाद हमें यूएस और कनाडा में भी मैचेस ऑर्गेनाइज करने, और देखिए कितने देश से खिलाड़ी आए हुए हैं। यूएस का एक खिलाड़ी मैदान पे मौजूद है, उसके टीममेट को यहाँ पे कोशिश कर रहे थे जरूर राजा राय सर, आज अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं। उन्होंने अगर एक स्टॉपर ने सहारा दिया है आयरो शवेज को तो वो ये खिलाड़ी हैं। जी हाँ, जरूर दिया, और ये जरूर थोड़े राहत की सांस लेंगे क्योंकि सामने आयरो नहीं नजर आए, वरना
इस बारी भी शायद मुश्किल होती इनके लिए आने के लिए। 2 बार पहले रोके जा चुके हैं बुरा बका पिंड, बट इस बार 1 पॉइंट लेके वापस आते थे। अंजुम 5 या 8 पॉइंट का फासला था, अब 5 पॉइंट का हो चुका है। और अब अगर एक सक्सेसफुल स्टॉप यहाँ पे हो जाए, देखिए कीतू कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच डबल टच हो चुका था। अरविंदर रवो बीच में आ गए थे और इसी वजह से बलवान सिंह को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है। वैंकूवर लायंस के लिए थोड़ी सी राहत की सांस। और हंसराज हंस ने अभी थोड़ी देर पहले जिस रोमांच का मुजाहरा किया और बहुत बढ़िया गाना भी गाया, साफ दर्शाते हुए कि स्पोर्ट्स एंड कल्चर्स रियली यूनाइट द नेशंस। रेफरल मांग रही है रॉयल किंग्स यूएसए की टीम, लेकिन अंपायर्स ने कहा है कि प्ले ऑन। तो 6 पॉइंट का फासला, अभी सिर्फ 2 मिनट का खेल ही शेष हुआ है चौथे क्वार्टर में, भी वक्त है, लेकिन रेड लाइन को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, उसी को बदौलत रखने के लिए बोहर सिंह। लेकिन फिर से हाय रोशबेज अपने बल का बहुत खूबसूरत फायदा उठाया। अब देखते हैं सेलिब्रेशन। ये शुरुआत है इनकी, किस तरीके से किस अंदाज में करते हैं, बट बहुत बढ़िया। पीछे से निकल कर आए थे, बिल्कुल रेडी नहीं थे, बट ये शुरुआत करते हैं कि देखिए मैंने सक्सेसफुल स्टॉप किया और ये है मेरा सेलिब्रेशन। परफेक्ट लैंडिंग अगेन। जी हाँ, वो वहां पे रेफरल नहीं मांग रहे थे, वो हमारे डायरेक्टर कीथ को बता रहे थे कि देखिए मैं करने वाला हूं, तो आप जरूर अपने कैमरास हमारे ऊपर रखिएगा। कीथ अंडरस्टैंड स्पेनिश? That's a good question. I'll come back and ask that. But I think excellent performance again by the Vancouver Lions. 47-39, and Gagandeep, he's definitely been a very standout performer for the Vancouver Lions. जी हाँ, कंसिस्टेंट रेटिंग रही है, इसी वजह से ये 8 पॉइंट का फासला कंटिन्यूअसली दबाव रखेगा और उसी दबाव की वजह से इस रॉयल किंग्स यूएसए की टीम से गलतियां हो सकती है। देखिए हायरो किस तरीके से खुद को पॉइज रख रहे हैं। एक वही है चैलेंजर और वही चैलेंज करने फिर से आए गुरलाल गनौर को, यानी टॉप खिलाड़ी बनाम टॉप खिलाड़ी। 7 सक्सेसफुल स्टॉप्स कर चुके हैं, लेकिन 8वां नहीं करेंगे यहाँ पे गुरलाल बड़ी आसानी से वापस अपने पाले में। और गुरलाल का जो एक कॉन्फिडेंस था उनको धक्का देने के बाद, वो ये था कि आपने बड़े बड़े लोगों को और बहुत सारे लोगों को स्टॉप किया है, पर देखिए जैसे ही टैकल हुआ और हल्का सा धक्का पड़ा, घुटनों के बल ला दिया हायरो को, उसके बाद जो एक एटीट्यूड के साथ पाला क्रॉस किया। हैट्स ऑफ टू गुरलाल। लेकिन अभी भी 7 पॉइंट का फासला रॉयल किंग्स यूएसए के लिए, 1 या 2 बहुत जबरदस्त और जल्द स्टॉप्स करने पड़ेंगे और सुचा सिंह को यहां पे रोकना पड़ेगा। कोशिश कर रहे हैं अमनदीप, लेकिन बहुत ही नजदीकी मामले में सुचा सिंह वापस आसानी से अपने पाले में आ गए। ये इनके टेक्निक की बात हम थ्रू आउट कमेंट्री में करते आते हैं कि एक सरलता है, एक स्पष्टता है और इसी वजह से आसानी से पॉइंट जीत जाते हैं। जी हाँ, सुचा सिंह ज्यादा अपने आप को कॉम्प्लिकेट नहीं करते और सिंपल 1 पॉइंट लेके आते हैं, बट यहाँ बुरा बका पिंड को एक और महत्वपूर्ण रेड करने के लिए भेजा गया है। जरूर चाहेंगे कि जितना ज्यादा दूर ना आ रहे उससे अच्छा है, और इसी बहाने देखें तो वो इस समय स्टॉप लाइन के अंदर भी नहीं है, बट क्या वो निकल पाएंगे? बुरा बका पिंड अभी भी 10 सेकंड शेष, वापस आने में कामयाब रहे और एक और पॉइंट रॉयल किंग्स के लिए। आज सतनाम बिल्ला एक भी सक्सेसफुल स्टॉप नहीं कर पाए, बल्कि उनका फॉर्म जो है शुरू के कुछ मैचेस में बहुत बढ़िया रहा था वैंकूवर लायंस के लिए, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में अपना जलवा बिल्कुल नहीं दिखा पाए हैं। इसी वजह से थोड़ी सी मुश्किलें जरूर पड़ी है टीम को। 12 स्टॉप्स हैं कुल मिला के वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, लेकिन आज एक भी नहीं, यानी औसतन हर मैच में 2 स्टॉप जरूर कर देते हैं। और इनफैक्ट हायरो जो है वो बिल्ला को ही हर बारी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं दर्शाया जा रहा है कि जो अटैकिंग स्टॉपर है वो आज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हायरो इस खेल के अंदर उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। तो सिर्फ हायरो ही नहीं, बाकी टीम्स में भी आप देखेंगे कुछ नए नए खिलाड़ी पिछले कुछ हफ्तों से भी आते रहे और आगे भी कुछ मैचेस में आते ही रहेंगे। वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में अभी भी बहुत मजा, बहुत सस्पेंस बाकी है। यहाँ पे कोई सस्पेंस नहीं कि आसानी से ये पॉइंट जीत के जाएंगे बोहर, हालांकि अच्छी कोशिश थी उन्हें रोकने की कुलविंदर का, यानी खुदा कला से क्या था। lot of dignitaries there attending this game as the next raid starts from Balwan. अभी तक आज इनका भी प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है, सिर्फ एक ही बार ही रोके गए हैं इस रॉयल किंग्स टॉप लाइन द्वारा, बट इस बार नहीं, 90% सक्सेसफुल रेड परसेंटेज फॉर बलवान।
तक का खेल यहाँ पे हो चुका है। और ट्वीट पे यहाँ पे युवराज बोल रहे हैं कि कबड्डी फीवर इज ऑन पीक, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सोनी 6 which is giving us great chance to see it, so turn on your TV, #GameOn, #WKL। जी हाँ, हम हैं पंजाब के स्पोर्ट्स कैपिटल कहा जा सकता है जलंधर में, बहुत बेहतरीन शहर है। एंड इट्स ऑल्सो सिनोनिमस विद दैट मैन इन द सेंटर ऑफ योर स्क्रीन, परगट सिंह, पूर्व भारतीय कप्तान हॉकी में और कमिश्नर भी हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के, और इनका नाम जुड़ा जाता है इंडियन हॉकी के साथ। बल्कि पहले अब फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं अजय मेहरा। अजय, मुझे याद आता है कि मेरी जो जियोग्राफी या सोशल स्टडीज की टीचर थी प्राइमरी स्कूल में, वो हमें याद दिलाया करती थी पंजाब के बारे में जब भी हम सीखते थे कि जे फॉर जलंधर, और जे का शेप जो है वो बिल्कुल एक हॉकी स्टिक की तरह है, और उसी के साथ सिनोनिमस है परगट सिंह और उनका गांव मीठापुर। जी हाँ, बिल्कुल। और इनका जो योगदान है दबायन, अगर आप देखें कमिश्नर है वर्ल्ड कबड्डी लीग के, जो उन्होंने किया है, कितने इन्वॉल्व रहते हैं, लगातार बातचीत करते हैं। जब भी हम आते हैं मैदान में खेल से लगभग 1-1.5 घंटा पहले, ये हमेशा यहाँ पे होते हैं, बातचीत करते हैं रेफरीज के साथ, जो सपोर्ट स्टाफ है उनके साथ, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और तभी अगर आप देखें यहाँ तक पहुंची है वर्ल्ड कबड्डी लीग, बहुत बड़ा योगदान है। और जी हाँ, हॉकी में इनका योगदान कौन भूल सकता है, जो भारतीय टीम को इन्हें दिया था। अजय, इसी बीच थोड़ी बहुत यहाँ पे फाइट बैक करती हुई रॉयल किंग्स यूएसए की टीम, एक और सक्सेसफुल पॉइंट, यानी अब सिर्फ 5 पॉइंट का फासला। और अगर एक स्टॉप यहाँ पे सक्सेसफुली कर दे ये स्टॉप लाइन, तो फिर से दबाव आएगा वैंकूवर लायंस पे। ज्यादा वक्त नहीं बचा है और हायरो शवेज भी जरूर थक रहे होंगे। यह समस्या यही है, जैसे आपने कहा ज्यादा वक्त है नहीं। बलवान सिंह एक बार फिर आज काफी बढ़िया लय में नजर आए हैं, 12 में से 11 रेडों में सफल रहे हैं, और मात्र एक ही असफल रेड हुई है इनको द्वारा जब वो पकड़े गए थे। और उसके बाद अगर आप देखें बहुत ही बढ़िया लय में, ये कहते हैं जब एक बार मोमेंटम आपको मिल जाए उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी। बस समस्या ये है रॉयल किंग्स के लिए कि अभी भी 6 अंकों से पीछे, और समय एक बहुत बड़ा फैक्टर रह सकता है। गुरलाल सिंह एक बार फिर, जब गुरलाल अपनी रेड के लिए आ रहे थे तो उस शॉट में आपने देखा कितना बड़ा मैदान है ये सुरजीत हॉकी स्टेडियम, और इसे जितना भी आज भरा है जलंधर ने, उसकी तारीफ काफी करनी पड़ेगी। लेकिन जलंधर वासियों को बता दें कि मजा यहाँ पे खत्म नहीं, आज से बस शुरुआत है। कल और परसों यहाँ पे धमाकेदार मैचेस होने। खालसा वॉरियर्स जो कि वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग की टॉप टीम है, उसको यहाँ पे खेलना है इस पूरे वीकेंड में, तो आप जरूर आइए। एंट्री फ्री है। मजेदार परफॉर्मेंसेस, आपने थोड़ी देर पहले हंसराज हंस के गाने को भी सुना, तो ऐसा ही मजा रोज आने वाला है, और वो भी फ्री में। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार अभी अगला मुकाबला भी खेला जाना है, जो कि अब लाहौर लायंस और कैलिफोर्निया ईगल्स के बीच में है। कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए जगमोहन सिंह ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। यहाँ पर जद्दोजहद सुच्चा सिंह थे रेडर, जो कि भारत के लिए विश्व कप में भी खेल चुके हैं 2013 में। पर क्या यहाँ पे निकल पाएंगे, क्या यहाँ से निकल पाएंगे? मुश्किलें बढ़ती हुई, पर सुच्चा सिंह, जी हाँ, अनुभव उनका यहाँ पे एक अंक दिलवाएगा। बचपन में ये खो खो खेलते थे, पर यहाँ पे कबड्डी खेल रहे हैं, पर आज जो अंक लिया है खासकर इस समय, बहुत ही जबरदस्त। जी हाँ, खो खो में भी अपने अपोनेंट से बचना एक बहुत बड़ा एक स्किल है, और यहाँ पे ये कार्य इन्होंने बहुत आसानी से किया। 19 सेकंड के अंदर वापस अपने पाले में गए, और आप सोचेंगे नहीं देख के कि हरकीरत यानी कि तूने इतनी मुश्किलें दी, इसीलिए ये अप्रिसिएशन चीयरलीडर से। बलराम सिंह एक बार फिर 14 में से 12 रेडों में सफल। आज कहीं ना कहीं बिल्कुल साइड लाइन के करीब जो स्टॉपर्स है वैंकूवर लायंस के, और उसमें सबसे बड़ा नाम जो आज नजर आया है कि वॉज का, जिस प्रकार उन्होंने बढ़िया आज स्टॉपिंग की है। हायरो शवेज जो कि यूएस के नेशनल है, यहाँ पे उनसे थोड़ी सी गलती जरूर हो गई, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक ही पॉइंट मिला है। जैसे कि आपको मालूम है सर्कल स्टाइल कबड्डी में एक ही पॉइंट मिल सकता है, तो हालांकि डबल टच था, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट मिलता हुआ रेडर को। 5 पॉइंट का फासला, 2 मिनट से भी कम का वक्त, और इसी वजह से यहाँ पे अपना वक्त लगाएंगे, जरूर कोशिश करेंगे गगनदीप, और उसी की वजह से गलतियां भी होंगी और 1 पॉइंट निकाल के ले जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है वैंकूवर लायंस के लिए लगभग 2 पॉइंट सुनिश्चित हो चुके हैं। पर मुझे जो अच्छा लग रहा है कि लगातार अगर आप देखें कि हालांकि रॉयल किंग्स यूएसए की टीम दबायन पिछड़ रही है, पर उनके जो कप्तान है वो आगे से लीड करना चाहते हैं। हमने देखा गुरलाल ने आज 16 में से 14 रेडों में कामयाब रहे हैं, फिलहाल भोर सिंह आते हुए। पर कहते हैं एक लीडर आशा का व्यापारी होता है, जैसे नेपोलियन ने बहुत बढ़िया एक चीज कही थी। तो आगे से जब आप लीड करते हैं, पूरी टीम का जो हौसला है वो बढ़ता है।
75% स्ट्राइक रेट है मोहर सिंह का। जी हाँ, सारे सीनियर प्लेयर्स जितने भी है, खासकर रेड लाइन में बोहर सिंह, गुरलाल गनौर, मनिंदर यानी विकी गनौर, इन्होंने भी अच्छा खेला है। और ये भी गौरतलब है कि ये ऐसी टीम है जिसने जरूर पहले हफ्ते के बाद एक भी मैच नहीं जीता है, लेकिन बहुत क्लोज इनकाउंटर्स इनके हुए हैं। यो टाइगर्स से दिल्ली में हारे थे सिर्फ 4 पॉइंट से, उसके बाद यूनाइटेड सिंह से लुधियाना में हारे थे सिर्फ 6 पॉइंट से, और पिछले हफ्ते भी कैलिफोर्निया ईगल्स से ज्यादा बड़े फासले से नहीं हारे थे। आज भी ऐसा लग रहा है कि ये मैच अगर हार भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 पॉइंट से ही हारेंगे। कुछ गलतियां हैं खासकर स्टॉपिंग लाइन में जो सुधार रही होंगी रॉयल किंग्स यूएसए को। टीम ने जरूर कुछ परिवर्तन किए हैं जो लाभदायक साबित हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं स्टॉपिंग जो है वो एक इशू है। गुरलाल की मैं बात कर रहा था, जिस प्रकार आज काफी रेड डालने के लिए आए और फिर आते हुए जावेद अकील और बहुत ही आसानी के साथ अंग लेते हुए अपनी ताकत का प्रमाण दिया है वहां पे गुरलाल ने। भारी भरकम शरीर, और देखिए किस प्रकार बिल्कुल कोने में गए और आक्रमण उन्होंने पहले किया। ये अच्छी सोच थी उनके द्वारा। अजय 3 पॉइंट का फासला है, 50 सेकंड है, तो यहाँ पे वैंकूवर लायंस आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर थोड़ा सा वक्त जाया करने की कोशिश करे गगनदीप सबरावा, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी कि इन्हें बहुत जल्द से जल्द रोका जाए। ये जितना वक्त रन डाउन करेंगे उतना ही फायदेमंद वैंकूवर लायंस के लिए। देखिए किस तरीके से बिल्कुल कोने तक लेके गए हैं, डबल टच भी मिला है, इसी वजह से ये एक और पॉइंट मिलता हुआ, और इसी के साथ ही कह सकते हैं कि वैंकूवर लायंस ने इस मैच में अपने 2 पॉइंट पक्के कर लिए। या निश्चित तौर पे अब यहां से वापस आना बहुत ही मुश्किल। और देखिए किस प्रकार वहां गगनदीप ने बढ़िया कार्य किया, डबल टच एकदम अपना हाथ खड़ा करते हुए एकदम उनको समझ आ गई थी, और शतक का हालांकि अब पूरा कर लिया किंग्स डे पर 4 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त। और शायद अब ज्यादा समय नहीं, क्या ये अब आखिरी रेड रहेगी इस मुकाबले की? अगर हो तो उसे मुकम्मल करने के लिए आए हैं लोकल हीरो जो हैं बलराम यानी बुरा बग्गा पिंड, लेकिन उनको जब पिछली बार रोका था हायरो शेवेज ने तो क्राउड हायरो शेवेज के साथ साथ थी, तो यही फासला या फर्क डाल सकता है इंस्पिरेशनल खिलाड़ी। और आज ऐसा ही हुआ वैंकूवर लायंस के लिए, हालांकि आखिरी पॉइंट मिला है रॉयल किंग्स यूएसए को, लेकिन वैंकूवर लायंस के लिए बेहतरीन जीत। कोचिंग स्टाफ बहुत बहुत उत्साहित, क्योंकि 2 लगातार हफ्तों में उनके लिए दूसरी जीत बठिंडा के बाद। बठिंडा में उन्होंने पंजाब थंडर की टीम को हराया था, पर ये जो खिलाड़ी है हायरो शेवेज, इन्होंने आज सबके दिल जीत लिए हैं, मोह लिए हैं इन्होंने जो आज खेल खेला है। और देखिए किस अंदाज से फिनिश करते हुए समरसॉल्ट के साथ जो इनका ट्रेडमार्क है, पर जो आज इन्हें स्टॉपिंग की है 13 में से 7 स्टॉपिंग में सफल रहे हैं हायरो, और प्रमाण दिया है कितने बड़े ये स्टॉपर है इस टीम के, और कितना फर्क ये डाल सकते हैं। जो डिफरेंस रहा है इनकी स्टॉपिंग ही रही है, पर एक अंत में अच्छा मुकाबला जीता वैंकूवर लायंस ने। और जैसे आपने कहा दबाए, अब 2 लगातार मुकाबले जीत चुके हैं और कहते हैं कि सही पटरी पे लौट चुके हैं। What Hairo Chavez and the rest of the stop line also did is made up for the injury sustained to Sukhbir Sarava, and this was how it finished here at Jalandhar. Royal Kings USA 51, Vancouver Lions winning this by 54. Looking at the numbers for this match, and it will tell you the story. The stop was much better from the Vancouver Lions, and overall the raid percentage also slightly better. We'll take a short break and be back with the presentation.